आइडल, आइडियल एंड आइडल। आइए इन तीन वर्ड्स आइडल, आइडियल एंड आइडल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, आइडल। आप इसको ना डॉल कहिए। क्या कहिए? डॉल। डॉल मतलब गुड़िया। गुड़िया एक प्रकार से क्या है? एक 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 टॉय है, एक मूर्ति है। समझ रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुड़िया एक मूर्ति के तरीके से, बिकॉज आइडल का मीनिंग ही होता है मूर्ति। स्पेशली जो भगवान की मूर्तियां होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उन्हें आइडल्स बोला जाता है, आइडॉल्स बोलते हैं बहुत से लोग। एन आइडल इज अ स्टैचू और अदर ऑब्जेक्ट दैट इज वर्शिप्ड बाय पीपल हु बिलीव दैट इट इज अ गॉड। मैंने कहा ना, आइडल किसको कहते हैं सर जी? मूर्ति को कह सकते हैं। राइट? याद रखिएगा, डॉल से रिलेट कर लेंगे, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर आप दूसरा याद करिए, एक रियलिटी शो आता है, एक सिंगिंग रियलिटी शो आता है जिसका नाम है इंडियन आइडल। आता है? इंडियन आइडल में आइडल जो भी जीतता है वो एक पर्सन है, पर वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन नहीं, वो एक फेमस पर्सन है। इंडियन आइडल जीतने के बाद दुनिया भर के, देश भर के लोग आपको जान जाते हैं, तो यू बिकम अ फेमस पर्सनैलिटी। सो इफ समबडी इज एन आइडल, तो उसके बहुत सारे फैंस हैं, वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। If you refer to someone as a film, pop or sports star as an idol, you mean they are greatly admired or loved by their fans. They have huge fan followings. याद हो गया सर? एक आइडल एक मूर्ति है जिसको समझने के लिए आप डॉल से रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा आइडल एक पर्सन है जो बहुत पॉपुलर है अपने लोगों के बीच में। इंडियन आइडल से उसे रिलेट कर सकते हैं। अब इस पे आते हैं। आई डोंट बिलीव कि ये जो दूसरा वर्ड है इसको समझने में किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई है। ये तो बहुत ही सब पॉपुलर वर्ड है। आइडियल आप इसे बोलते हैं, डी ई के वजह से आइडियल आप इसे बोलते हैं। आइडियल, आइडियल किसको कहते हैं? जो आदर्श है। जो आपका आइडियल है वो आपका आदर्श है, जो आपके लिए पूजनीय है। कुछ भी नाउन के तौर पे आइडियल कोई आदर्श व्यक्ति हो सकता है, और एडजेक्टिव के तौर पे आइडियल क्या? कोई भी डील अगर सही है तो वो आइडियल डील है। ऐसे समझिए ना, आइडियल डील है। डील की स्पेलिंग में भी DEAL है। आप एक आइडियल डील करिए, मतलब सही डील जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा। तो जो चीज उचित है, आइडियल टाइम है ये। मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये आइडियल टाइम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आइडियल का मतलब सही से हो जाएगा। तो एक आइडियल व्यक्ति के तौर पे जो आदर्श है, एक आइडियल एडजेक्टिव के तौर पे वो भी आदर्श है, वो सही है एडजेक्टिव के तौर पे। आइडियल को डील से भी रिलेट कर लीजिए। द स्कीम ऑफर्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स टू गेट ट्रेनिंग। ये जो स्कीम है यंगस्टर्स को ट्रेनिंग करने की, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक सही अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। माई मदर इज माई आइडियल। मेरी माँ मेरे लिए एक आदर्श है, आइडियल। शी इज एन आइडियल लेडी फॉर मी। फिर आता है ये पहला वर्ड आइडल। आइडल का मतलब होता सुस्त, निष्क्रिय, बंद। आइडियल जो चीज चल ना रही हो। ये कभी कभी कोई मशीन हो सकती, इवन समटाइम्स इट कैन बी यू योरसेल्फ। आप खुद एक आइडल हो सकते हैं। कैसे? आपका दिमाग सुस्त पड़ा हुआ है। आप एक अगर आइडल पर्सन है तो आप कुछ करते नहीं, दिन भर खाते पीते रहेंगे, सो जाएंगे, बस। कोई आइडल पर्सन अगर है तो बहुत निष्क्रिय आदमी है, बिल्कुल सुस्त टाइप का आदमी। मशीन आइडल है तो बंद पड़ी है, हो सकता है वो खराब हो सकता है उसकी उपयोगिता ना हो। तो चीजों के आइडल स्टेट में होने का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट स्टेट में होना, नॉट मूविंग, नॉट फंक्शनिंग। समझ रहे हैं ना? सुस्त पड़े रहना, निष्क्रिय बने रहना, नॉट डूइंग एनीथिंग। Some idle bureaucrats spend their day at office reading newspaper. कुछ ऐसे लोग, नौकरी करने वाले लोग जिनको कोई काम नहीं करना होता है, ऑफिस जाते हैं, चुपचाप अपनी कुर्सी लेंगे और दिन भर जो है न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे, कोनो काम नहीं करेंगे। सो दे आर आइडल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर आइडल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हुआ? पहला वाला आइडल, सुस्त, निष्क्रिय, बंद, जैसे कोई मशीन है आइडल स्टेट में पड़ी हुई है। This machine has been in idle state for years. सालों से इस मशीन को चलाया नहीं गया है।
फिर दूसरा वाला आइडियल आदर्श सही, वो पर्सन हो सकता है जो आपके लिए पूजनीय है, और वो कोई मौका हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है। तो आइडियल को डील से रिलेट कर लीजिए, आइडियल डील। और तीसरा आइडल मूर्ति से और इंडियन आइडल से रिलेट कर लीजिए। समझने के लिए डॉल का सहारा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में भी आ गए होंगे और ट्रिक्स के सहारे अब आपको याद भी रहेंगे।